मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर में चल रही चकबंदी की प्रक्रिया को लेकर धरना, किसान मजदूर संगठन पर उठे बड़े सवाल। समाचार के अंदाज में मुजफ्फरनगर जिले के चरतावल तहसील के ग्राम दूधली में पिछले 20 वर्षों से चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2014 में किसानों को नक्शा बांटा गया था और हाल ही में 21 अक्टूबर 2025 को नक्श प्रपत्र 23 भाग 1 भी किसानों को वितरित किया गया है। ग्राम के लगभग 90% किसान इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ लोग आगामी ग्राम प्रधानी चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसान मजदूर संगठन की आड़ में विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग कचहरी परिसर में धरना देकर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान मजदूर संगठन की गतिविधियों को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि संगठन किसानों को बहकाकर सरकार की योजनाओं की आलोचना करता है और किसानों के बीच भ्रम फैलाता है। इसी दौरान संगठन के एक पदाधिकारी राजू सैनी पर ग्राम प्रधान शोभित पुंडीर को धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। मेरा नाम शोभित पुंडीर, ग्राम प्रधान दूधली। हमारे कुछ लोग जो हैं, बाहर के लोग कहूँगा मैं, गांव के लोग नहीं, बाहर के लोग जो हैं विरोध में बैठे हुए हैं कि नक्शा 23 को लेकर, जिनकी गांव दूधली में जमीन भी नहीं है। कुछ संगठन जो है, किसान मजदूर संगठन जो है, ये कह रहा है कि नक्शा 23 कैंसिल करा जाए। लेकिन हमारे गाँव की जो जनता है, हमारे गांव में जो चकबंदी चलते चलते 20 साल हो गई और 20 साल से किसी को रास्ते की दिक्कत है, किसी को पानी की दिक्कत है ना। उस चीज का दर्द जो उस गांव का किसान है उसे ही मालूम है, लेकिन ना कि जो बाहर का नेता है उसे कोई मालूम है। हमारे गांव के जो किसान है वो वहां तो बैठे नहीं। हमारे गांव के किसान तो चाह रहे हैं कि चकबंदी चाहें, लेकिन कुछ लोग अपना हेरा फेरी दलाली करने के चक्कर में, है ना, टेंट लगा के बाहर बैठे हैं और अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि नक्शा 23 गलत बना है। अगर नक्शा 23 गलत बना है, किसी का 10% आपत्ति है भी, तो हमारा कहने का मतलब है पहले उससे संशोधन करा जाए, संशोधन करके सभी किसानों को संतुष्ट करा जाए, उसके बाद चकबंदी की प्रक्रिया आगे बढ़े। तो क्या ये कहना है गुमराह करके कोई जमीन हड़पने का मामला तो नहीं है? इन लोगों का जो है, जो इन्होंने टेंट लगा रखा है और यहाँ बैठे हैं, इन्होंने ग्राम पंचायत की 250 बीघे के आसपास जमीन है और इन लोगों ने वो जो ग्राम पंचायत की जमीन के खेत के पास लगी हुई थी, इन्होंने वो कब्जा रखी थी। लेकिन अब चकबंदी में जो नया नक्शा तैयार हुआ है उसमें ग्राम पंचायत की जमीन अलग कर दी गई है। अब इनका नक्शा 23 कैंसिल कराने का मतलब खाली यही है कि वो जमीन जो ग्राम पंचायत की वो छोड़नी पड़ेगी। तो क्या कुछ कहेंगे आपको? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई चकबंदी जो सही तरीके से है वो चलती रहे, और क्या कहते हैं, जिन लोगों के नक्शा 23 में गलती हुई है, 10% के आसपास आपत्ति अभी तक पूरी भी नहीं आई। हमारे गांव में 2000 किसान हैं और 2000 में से 138 आपत्ति आई है, और उन लोगों की सुनवाई करी जाए और उसके बाद आगे चकबंदी को आगे बढ़ाया जाए, ना कि नक्शा 23 को निरस्त करा जाए। अगर नक्शा 23 निरस्त होता है, अगर नक्शा 23 निरस्त होता है तो हमारा गांव, इससे पहले जो नक्शा बना था वो नक्शा 5 बना था। नक्शा 5 हमारे गांव में 2014 में बना था। 2014 से लेकर 11 साल लग गए नक्शा 23 को तैयार होने में। अगर ये नक्शा 23 दोबारा कैंसिल होता है तो अब ये लगा लो कि 11 साल तो उसे लग गए थे बनने में, अब आगे जाके 20 साल में जाकर नक्शा 23 तैयार होगा दोबारा। देखो नक्शा 23 को लेकर उन्होंने कहना था कि भाई नक्शा 23 हम कैंसिल कराएंगे। मैंने कहा कि भाई ये अधिकारी के हाथ की बात है, ये मेरे हाथ में नहीं है। नक्शा 23 कैंसिल करना होगा तो अधिकारी को करेंगे। तो उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करी, साथ में मेरा छोटा बच्चा भी था, है ना, और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। और मैंने उसकी शिकायत जो है कप्तान साहब को भी करी और कप्तान साहब ने उसकी जांच करवाई। जांच करवाने पर वो बात सत्य पाई गई और सत्य पाए जाने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। ठीक है।